परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे इसाबेला थोबर्न के जीवन के बारे में। इसाबेला का जन्म 21 मार्च 1840, मृत्यु 9 सितंबर 1910, मूल स्थान ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका, दर्शन लखनऊ, भारत। आइए हम इनकी सेवा कार्यों के बारे में विस्तृत में ध्यान देते हैं। इसाबेला थोबर्न एक अमेरिकी मिशनरी थी जिन्होंने एकल महिलाओं के लिए मिशनरी गृह में प्रवेश करने के लिए एक मिसाल कायम की। एक ईसाई परिवार में जन्मे और परमेश्वर के डर में परवरिश किए गए थोबर्न को विश्वास के उल्लेखनीय माता पिता थे। उनकी माँ का यह उपदेश हम सभी पृथ्वी पर सेवा करने पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए है। बाद में उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने वर्जीनिया के व्हीलिंग महिला सेमिनार से स्नातक किया और फिर कई वर्षों तक एक शिक्षिका के रूप में काम किया। हालांकि उनके भाई जेम्स थोबर्न के एक पत्र ने इसाबेला के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। जेम्स थोबर्न भारत में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल मिशनरी थे जिन्होंने महिलाओं के बीच सुसमाचार प्रचार करने में समस्याओं का अनुभव किया। इसलिए जेम्स ने इस कार्य में शामिल होने के लिए अपनी बहन की मदद मांगी, जिसे इसाबेला ने तुरंत स्वीकार कर लिया। कई निराशा और अपर्याप्त धन के बावजूद इसाबेला मेथोडिस्ट चर्च की महिला विदेशी मिशनरी सोसाइटी के तहत 20 जनवरी 1870 को एक और महिला मिशनरी कालरा स्वेन के साथ भारत पहुंची। अपने भाई जेम्स के साथ तैनात इसाबेला ने भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने में अपना मिशनरी काम शुरू किया। जन्म से ही अवांछित भारतीय महिलाओं की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन संभव हो सकता है। उन्होंने भारतीय महिलाओं को उनके ही घर में मिलकर उन्हें शिक्षित करते हुए प्रचार भी किया। स्थानीय हिंदू पुजारियों की आलोचनाओं और विरोध के बावजूद वे समाज की उपेक्षित और अस्वीकृत महिलाओं तक पहुंची और उन्हें सार्थक रूप से जीने का एक कारण दिया। WFMS से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ उन्होंने एक लड़कियों का स्कूल और लखनऊ में एक महिला क्रिश्चियन कॉलेज खोला। लड़कियों को न केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए बल्कि अपने परमेश्वर और समुदाय की सेवा करने के लिए शिक्षित किया गया। उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए रविवार की शाम को प्रार्थना सभा आयोजित की गई। लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक आंखों को खोलने के लिए 31 वर्षों तक लखनऊ में अथक परिश्रम करने के बाद इसाबेला आखिरकार अपने परमेश्वर के साथ शांति से रहने चली गई। प्रिय, क्या आपको एहसास है हम सभी पृथ्वी पर सेवा पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए है। प्रभु मुझे दूसरों की नैतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत करे। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।